Hello students and welcome back to my accountancy class. So in the last lecture we have seen the various objectives of accounting, difference between the bookkeeping and accounting. We have also seen the different branches of accounting. Now in this video we are going to learn about the accounting cycle, functions of accounting, advantages and disadvantages of accounting. So let's start with our presentation. Our first topic is accounting cycle. Okay, so what is accounting cycle? Accounting cycle क्या होती है? ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, कुछ प्रोसेस सीखा था जिसमें हमने जर्नल के बारे में सीखा, थोड़ा बहुत लेजर के बारे में सीखा, वही सारी चीजें होती हैं। एक साइकिल होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस का एक साइकिल होता है जो बार बार वही चीजें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते थे? ट्रांजैक्शंस को पता करते थे, है ना, कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कौन से पर्सनल ट्रांजैक्शंस है। फिर क्या करते थे हम लोग? उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते थे। अभी देखिए आगे के कुछ चैप्टर्स में आप ये सारी चीजें सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम कैसे उन चीजों को अलग अलग, सिमिलर चीजों को अलग अलग अकाउंट्स में कैसे लिखते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो ये लेजर अकाउंट्स कहलाता है। हम सीखेंगे कि लेजर अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें जब हम लेजर बनाने के बाद जो हमें कुछ बैलेंसेस मिलते हैं, उस बैलेंसेस की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? हमें पता करना होता है कि हमने अभी तक जितनी भी पोस्टिंग करते आए हैं उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उसकी क्या एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी को पता करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा लास्ट होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इससे हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है। फिर उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। और फिर वापस से हम ट्रांजैक्शंस को ढूंढते हैं, जर्नल बनाते, लेजर बनाते, ट्रायल बैलेंस बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। और ये साइकिल चलती रहती है जब तक आपका बिजनेस चलता रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग ये वही चीजें हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में सीखी थी। फर्स्ट है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। The main functions of accounting is to maintain complete and systematic record of business transaction. ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग की मदद से। तो ये अकाउंटिंग का सबसे मेन फंक्शन होता है कि वो कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है, सिस्टम से एक रिकॉर्ड करता है। सेकंड है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। हम अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को अलग अलग लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उन तक पहुंचाते हैं अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। तो ये भी अकाउंटिंग का एक मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ business. Another function of accounting is to maintain the proper record of various assets. Another फंक्शन होता है अकाउंटिंग का कि हमें अपने एसेट्स का अच्छे से रिकॉर्डिंग करना होता है। और ये हम किसकी मदद से कर पाते हैं? अकाउंटिंग की मदद से कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एसेट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब एसेट्स क्या होता है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो एसेट्स ये होता है, वो चीज होती है, एसेट बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है जो आपको आने वाले समय में आपके बिजनेस के कैपिटल को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है compliance of legal needs. Under the provision of various laws such as Companies Act, Income Tax Act, Goods and Services Tax Act जिसे हम कहते हैं GST Act, etc. A business firm has to submit various statements such as annual accounts, income tax and GST return, etc.
Accounting perform this function by supplying the information to the government agencies. कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर इनकम टैक्स जमा करना होता है, ठीक, जीएसटी जमा करना होता है। तो ये सारी चीजें कंप्यूट करने के बाद गवर्नमेंट को जब वो देती है टैक्सेस, तो अपने कंपनी के कुछ स्टेटमेंट्स अटैच करके देती है। तो ये इस पॉइंट का यही मतलब है कि अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है कुछ लीगल काम करने के लिए, कुछ लॉफुल नीड्स को पूरा करने के लिए ये अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए, ठीक, कंपनी को कंट्रोल करने में मदद करता है अकाउंटिंग, प्लानिंग करने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइडिंग assistance, means providing help to the management. Now let's move to the next topic, that is advantages of accounting. अब accounting के कुछ फायदे भी होते हैं, है ना। तो क्या क्या accounting के फायदे होते हैं? पहला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है, ठीक। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अभी तक हम यही सब तो पढ़ते आ रहे हैं, घूम फिर के वही पॉइंट्स आ रहे हैं बार बार। हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो क्या डिसीजन ले, क्या हेल्प करे, क्या अगर इस साल लॉस आया है तो लॉस क्यों आ रहा है, इसको सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये सारी चीजें अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कोई भी बिजनेस को फ्लरिश करने में या बढ़ने में, ठीक। नेक्स्ट है रिप्लेसेस मेमोरी। हम अकाउंटिंग में कई सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में, जिसे हमने जर्नल का नाम दिया था, ठीक है। तो जब हम सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेंगे तो हम मेमोराइज करने की जो जरूरत है नहीं पड़ेगी, ठीक। अगर ये अकाउंटिंग वाली चीज नहीं होती, हम सारी चीजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते तो हम भूल जाते, इसीलिए तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग हम चीजों को रिकॉर्ड करते जाते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी को रिप्लेस कर दिया है, हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर दिया है, ठीक, आसानी से। अकाउंटिंग इज अ वेरी गुड टूल विच रिप्लेस मेमोरी, ओके। हमें मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहेंगी। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कोऑपरेटिव नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अब आपकी कंपनी जो है, आपकी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसकी मदद से आप दूसरी कंपनियों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज होता है अकाउंटिंग का कि आप कई सारी कंपनियों की इंफॉर्मेशन लेके अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन से कंपेयर करते हैं और फिर आप देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीजें बदलाव लाने की जरूरत है, ठीक। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स लोन। अकाउंटिंग की हेल्प से बैंक को लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बैंक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर हमें लोन प्रोवाइड कर देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बैंक से अगर आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक पहले ये देखेगा कि आप उस लोन को चुकता करने के काबिल हैं कि नहीं है, तो वो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो जब वो इंफॉर्मेशन मांगेगा तो आपको कई सारी चीजें बैंक आपकी कई सारी चीजों को समझेगा कि हाँ इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, इनके पास इतने कैपिटल है, इतना ये है, इतना वो है। तो जिसकी हेल्प से वो उसको समझ में आएगा कि आप केपेबल हैं लोन को पे ऑफ करने के लिए, तो वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अगर आप उस केपेबल नहीं है तो आपको वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अकाउंटिंग आपको लोन लेने में भी हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। कोई भी बिजनेस जो अकाउंटिंग करता है, जो रिकॉर्डिंग करता है, वो प्रूफ होता है उसकी इनकम का, उसकी अकाउंटिंग का। तो ये जो प्रूफ करता है ये कोर्ट में एज अ एविडेंस भी माना जाता है, ठीक है।
जो भी अकाउंटिंग आपके इंफॉर्मेशन होती हैं, अकाउंटिंग की चीजें होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, ये एज अ प्रूफ आप शो कर सकते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। अब अकाउंटिंग करते हैं, कौन करते हैं? हम इंसान ही करते हैं, ठीक। तो इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक। ये गलती से गलती हो जाती है, ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं करता। तो अब गलती अगर हो गई तो उसका पता कैसे चलेगा? आप तो करते चले जाओगे। लेकिन अकाउंटिंग का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसमें इतने सारे स्टेप्स करते हो कि आपकी गलती कहीं ना कहीं से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के। ये मैंने पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, ये पॉइंट्स एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग आंसर में आपको आता है क्वेश्चन, तो आप इसको एक्सप्लेन जरूर करिएगा अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी होंगे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। फायदा नुकसान तो हर चीज का होता है, तो अकाउंटिंग का भी कुछ नुकसान वाली चीजें होती हैं। देखिए क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एक्यूरेट। अब अकाउंटिंग जो है फुल्ली एक्यूरेट नहीं होती है। अकाउंटिंग में बहुत जगह हम एस्टिमेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, मतलब हम अनुमान लगा लेते हैं। और ये जो एस्टिमेट जो करते हैं हम, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हमें नहीं पता होता कि ये हम जो अनुमान लगा रहे हैं, क्या पता ये हम बाद में जाके गलत हो जाए। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज नॉट फुल्ली एक्यूरेट, इट इज नॉट एग्जैक्टली द ट्रू, it does not show the true and fair balances. Okay, next is it ignores price level changes. अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमने एक बिल्डिंग खरीदी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। उस बिल्डिंग को हमने अपनी बुक्स में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया। 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी हमने, ठीक। अब कुछ समय के बाद जब हमने देखा तो उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख हो गई है या 12 लाख हो गई है। हमने तो 1 लाख में खरीदा था ना, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 12 लाख की हो गई है। तो ये जो मार्केट वैल्यू चेंज हो गई है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो फिर हमने जो 1 लाख की बिल्डिंग रिकॉर्ड की हुई है उसका क्या मतलब हुआ? नो यूज, कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर तो इसीलिए ये भी एक डिसएडवांटेज होता है, it ignores price level changes. Next है it ignores qualitative aspects. ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है। हम अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो चीजों को हम पैसे में तौल सकें, ठीक है, जो चीजों को हम मनी मेजर कर सके, मनी वैल्यू हो जिस चीज की, केवल उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी कंपनी में एक बहुत अच्छा मैनेजर है, ठीक, और वो मैनेजर अब आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा है, ठीक। अब वो अच्छा जो मैनेजर था उसकी वजह से आपकी कंपनी बहुत फायदा कमा रही थी, बहुत प्रॉफिट कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब उसके जाने के बाद आपको बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वो मैनेजर बहुत ही एफिशिएंट आदमी था और वो छोड़ के जा रहा है, तो आपकी कंपनी में नुकसान हो रहा है। और पर लेकिन क्योंकि वो आदमी जो बहुत अच्छा और एफिशिएंट मैनेजर था, वो उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, उसको तो आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हो अपने अकाउंट्स में, क्योंकि आप उसको तो मनी के फॉर्म में नहीं मेजर कर सकते हो। तो आप इस नुकसान को चाहते हुए भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो ये भी हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को इग्नोर कर दिया हमने। हमें नुकसान हो रहा था तब भी हमने नहीं रिकॉर्ड किया। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। अब देखिए
आप बच्चे लोग 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ के पास हो जाएंगे, अपना ग्रेजुएशन करेंगे, फिर सीए बन जाएंगे। ठीक, अब जब आप सीए बन जाएंगे ना, तब तक आप अकाउंटिंग के साथ छेड़खानी करना सीख जाओगे। क्या करोगे आप लोग कि अपने अकाउंटिंग में जब आप सीए बन जाओगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तो आप करोगे ये कि अपने अकाउंट्स में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कुछ चीजें मैनिपुलेट करोगे। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फिगर्स होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आप छेड़छाड़ करके अपने प्रॉफिट को ज्यादा शो कर दोगे। तो उस छेड़छाड़ करके, मैनिपुलेट करके अपने प्रॉफिट को जो आप ऊंचा दिखा रहे हो, वो विंडो ड्रेसिंग होती है। तो डिसएडवांटेज होता है अकाउंटिंग का कि इसमें कोई भी छेड़छाड़ करके विंडो ड्रेसिंग कर सकता है। ठीक है, showing the higher profit is known as window dressing. Okay, so with this topic हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। Hope you all have understood all the topics and all the points, and I request you all to kindly note down all the points and explain all the points, each and every point in your notebook in your own words. Okay, so hope you have understood all the things. Keep studying. Thank you, students. Have a nice day.